गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। नॉर्मली तौर पे इसकी पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस से इसकी पहचान की जाती है। लेकिन ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग और ट्रिकी टॉपिक होता है। सिर्फ हम ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ से हम किसी भी सेंटेंस को नहीं पहचान सकते। चलो हम इंग्लिश अगर लिखते हैं, जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह जाता है, यह हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, वह जाता है। तो आप जब लिख रहे हो, लिखते वक्त इसे ट्रांसलेट करोगे तो आप अच्छे से देख पाओगे कि इसमें ता है, तो इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन जब आप बोल रहे हो तो क्या आप बोलते वक्त पहले आप सेंटेंस को हिंदी में बोलोगे तो उसमें देखोगे उसमें ता है, ती है, उसके बाद उसके इंग्लिश को बोलोगे, इसमें तो काफी टाइम निकल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करना है या फिर किसी अदर टेंस को फॉलो करना है? तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले कि हिंदी आइडेंटिफिकेशन से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान नहीं करने वाले हैं, बल्कि इंग्लिश में कैसे उसे पहचानेंगे, तुरंत उसका जवाब कैसे देंगे, आज के इस वीडियो में फुल डिटेल में सीखने वाले हैं। सभी तरह के सेंटेंसेस को कवर करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सभी तरह के सेंटेंसेस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश, अगर मैं उनसे बोलूं कि वह जाता है, तो वो क्या इस सेंटेंस को बनाएंगे? वो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे ही इज गो, क्योंकि हम जानते हैं जो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहा है तो वह यही बनाएंगे, ही इज गो। वह के लिए ही, हे के लिए इज और जाने के लिए गो। लेकिन ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस होता है। ही इज गो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। ता है, ती है अगर हमारे सेंटेंस में आता है तो हमें उसके लिए अलग स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। गाइस, अब आपको सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में टेलीग्राम पर एक न्यू चैनल खोल रखी हूँ, जिसमें मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी सभी की फोटो मिल जाएगी, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से उसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो देखना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करेंगे? टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम, अपने आदत को बताने के लिए, जो रोज में आप करते हो ना, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपने दांतों को मंजन करती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं स्कूल जाती हूँ, ऐसे वाले सेंटेंस जो आप अपनी डेली रूटीन बोलते हो ना, उसमें जो अपनी हैबिट को आप बताते हो, उसमें देखिए सब में ता है, ती है वाले सेंटेंस आता है, यानी कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमें हिंदी वाले सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे डेली रूटीन में कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करना है? जो आप डेली आदत के तौर पे करते हैं उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करेंगे। तो हिंदी वाले से नहीं, इंग्लिश वाले सेंटेंसेस से आप पहचान सकते हैं टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स। इसमें कौन से टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाए, मैं सुबह मंजन करती हूँ, तो इसे हम क्या बनाएंगे? आई ब्रश माई टीथ, मैं मंजन करती हूँ, मतलब मैं सुबह उठूंगी तो मैं मंजन तो करूंगी, आई ब्रश माई टीथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने आई यूज किया, आई के साथ हम लोगों ने डायरेक्ट वर्ब यूज किया। ये ब्रश हमारा क्या है? V1 है, डायरेक्ट हम लोगों ने वर्ब का यूज किया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा या नहीं लगेगा? तो उसका भी एक रूल होता है, चलिए वो हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, या फिर टू पर्सन का नाम, टू या फिर टू पर्सन से ज्यादा भी हो सकता है, उन सब का जब नाम रहेगा तो आपको जो वर्ब लगाना है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि इन सब के साथ हम गो का यूज किए, इसमें ये गो हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर हमारा कोई अदर सब्जेक्ट रहा, जैसे कि ही, सी, इट, किसी वन पर्सन का नाम रहा, तो उसमें जो हमारा वर्ब लगेगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर आप गो लगाए, यहाँ पर गो नहीं गोज लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। तो यही रूल होता है, आपको आई, वी, यू या दे या फिर टू पर्सन का नाम हो, उन सब के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। लेकिन ही, सी, इट या फिर किसी वन पर्सन का नाम हो तो आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाए, यहाँ पर रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस देखिए, कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस हो गया, आई गो टू द पार्क एवरी डे, मैं रोज पार्क जाती हूँ एवरी डे।
इसी तरह से वी गो टू द पार्क, हम रोज पार्क जाते हैं। यू गो टू द पार्क, तुम रोज पार्क जाते हो। दे गो टू द पार्क, वे रोज पार्क जाते हैं। या फिर राम एंड श्याम गो टू द पार्क, राम और श्याम रोज पार्क जाते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। उसी तरह से यही सेंटेंस अगर हम नीचे भी लिखे तो यहाँ हमारा सेंटेंस होगा ही गोज टू द पार्क एवरी डे, वह रोज पार्क जाता है। सी गोज टू द पार्क एवरी डे, वह रोज पार्क जाती है। या फिर एक पर्सन हो गया, रिया गोज टू द पार्क, रिया रोज पार्क जाती है। तो अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट या फिर किसी एक पर्सन का नाम बोले तो उसमें आप हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना होगा। लेकिन अगर आप आई, वी, यू, दे या फिर टू पर्सन का नाम बोले तो उसमें आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आप स्ट्रक्चर को ध्यान दें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन आपको V1 या फिर V5, वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी जो बताया उसी को फॉलो करना है। देन आपको ऑब्जेक्ट यूज होता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन सब का यूज नहीं होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V1 या फिर V5 का यूज होता है। ठीक है, चलिए और कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला हमारा सेंटेंस था आई ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों को ब्रश करती हूँ, यानी कि मैं मंजन करती हूँ। वह रोज फुटबॉल खेलता है, रोज फुटबॉल खेलता है वह, तो वह हमारा ही हो गया। ही के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लेस। ही प्लेस फुटबॉल एवरी डे, ही प्लेस फुटबॉल एवरी डे, वह रोज फुटबॉल खेलता है। ये तो हमारा पहला रूल हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का, टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम। सेकेंड रूल होता है टू स्टेट फैक्ट्स और जनरल ट्रूथ, मतलब जो सच है, जो फैक्ट है, उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस को बना सकते हैं, सूरज पश्चिम में डूबता है, सूरज पश्चिम में डूबता है, तो हम बोलेंगे द सन सेट्स। सन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे इन द वेस्ट। ये हमारा ट्रूथ है ना, ये फैक्ट है कि सूरज हमेशा पश्चिम में डूबता है, ये फैक्ट है। तो इसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करेंगे। हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद V5 का यूज किए, या फिर यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए V5 का यूज किए। ये तो दो रूल हमें समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के और भी रूल होते हैं, जैसे टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, मतलब आप जोक्स सुनाते हो या स्टोरीज बताते हो या न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बताते हो, तो इन सब में आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। जैसे कि आप बता रहे हो टू टेल जोक्स एंड स्टोरीज, हम कोई स्टोरी सुनाते हैं ना, जैसे कि बिल्ली चूहे को पकड़ती है और भाग जाती है, तो पकड़ती है और भाग जाती है ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम बोलेंगे द कैट, पकड़ने के लिए कैच का यूज होता है। कैट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करना होगा द माउस, चूहे को पकड़ती है, एंड रन्स अवे, मतलब बिल्ली चूहे को पकड़ती है और भाग जाती है। जैसे आपको अगर कोई हेडलाइंस बतानी हो तो आप इस तरह से भी बता सकते हो, जैसे कि द रॉबर्स रॉब द बैंक, द बॉलर कैचेस द बॉल, इस तरह से भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो या फिर जोक्स हो या स्टोरीज हो, ये सारे बताने के लिए हमें कौन से टेंस का यूज करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर यूज, टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग प्रोग्राम्स और टाइम टेबल्स, मतलब फ्यूचर प्लान के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन टाइम टेबल और प्रोग्राम फिक्स होने चाहिए। जैसे कि मूवी 6 बजे स्टार्ट होगी, तो हमारे सेंटेंस में होगी आ रहा है, 6 बजे स्टार्ट होगी बोल रहे तो गागेगी आ रहा है, तो आप इसे फ्यूचर के लिए मत लेके जाइएगा। फ्यूचर का प्लान आप कर रहे हैं, जो टाइम टेबल है, मतलब जो फिक्स हो चुका है, टाइम है कितने बजे स्टार्ट होगी, 6 बजे, आपको वो फिक्स टाइम है, तो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। हालांकि हिंदी वाले सेंटेंस में आपको गागेगी देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी आप ध्यान दीजिएगा फ्यूचर प्लान्स की बात करो और वो टाइम टेबल्स उसके फिक्स हो, प्रोग्राम और टाइम टेबल्स फिक्स हो, तो उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करना होगा। जैसे अगर हम बोले द मूवी स्टार्ट्स एट 6 o'clock, एट 6 o'clock, मतलब मूवी 6 बजे स्टार्ट होगी, तो होगी बोल रहे 6 बजे स्टार्ट होगी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि ये फ्यूचर वाले हैं, हम यहाँ पर रिलेट फ्यूचर से कर रहा है, बट हम ये टाइम टेबल फिक्स है कि कितने बजे स्टार्ट होने वाली है,
6 बजे स्टार्ट होगी। तो कोई भी चीज अगर आपकी फिक्स होती है तो उसमें भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। जैसे द ट्रेन लिव्स एट टाइम। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बोलो उसमें टाइम टेबल आपका फिक्स हो, भले उसमें गागे ये आ रहा लेकिन टाइम टेबल फिक्स हो, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करना होगा। तो इन 4 जो मैंने आपको यूजेस बताए, पहला यूजेस टू एक्सप्रेस हैबिट एंड कस्टम्स, दूसरा टू स्टेट फैक्ट्स एंड जर्नल ट्रूथ, तीसरा टू टेल जोक्स स्टोरी न्यूज़पेपर हेडलाइंस, टू रिलेट फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग प्रोग्राम्स एंड टाइम टेबल्स। ये 4 यूजेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। लेकिन सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई यूजेस है तो वो पहला है टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स। ज्यादातर यूज हम डेली लाइफ में जो करते हैं ना, टाइम टेबल जो हम बताते हैं, डेली लाइफ की रूटीन बताते हैं, उसमें ज्यादा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करते हैं। तो गाइस आपका होमवर्क ये है, जैसे डेली रूटीन होता है ना, मैं 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मैं ऑफिस के लिए जाती हूँ। ऐसे आप अपनी रूटीन को फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक और होते हैं मोस्ट कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस एंड इन प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में एक ऐसा टाइम एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, एवरी संडे, ऑन संडे, ट्वाइस अ मंथ, एवरी अदर डे, वंस अ वीक, इन जनरल, ऑफर। इन सब में ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, लेकिन इनका यूज जब करना होता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका यूज कहाँ करना है, सेंटेंस के किस भाग में करना है। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, देन हमें V1 का यूज करना होता है, देन हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और V1 के बीच में यूज करना है या V1 ऑब्जेक्ट के बीच में यूज करना है, इन सारे वर्ड्स का हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको वो भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे कि अगर हम कोई सेंटेंस बोले, आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडे, तो यहाँ हमारा सेंटेंस ये 1 वर्ड्स के हैं, ये 2 वर्ड्स के हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स के हैं, इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स के हैं। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस में यूज करें तो 1 वर्ड्स का जो रहेगा उसे आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में करें, और जो 2 वर्ड्स या फिर 3 वर्ड्स के रहेंगे उसे सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, आप माइंड में फिट कर लीजिए। अगर 1 वर्ड्स के हैं, जैसे कि नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, यूजुअली हो गया, ये 1 वर्ड्स के हैं तो आप सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में से यूज करेंगे। और अगर 2 या 3 वर्ड्स के रहे तो उसे आपको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। ठीक है, तो कोई सा भी हो, चाहे वो ऑन संडे हो, ट्वाइस अ मंथ हो, एवरी अदर डे हो, कोई सा भी हो, आपको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना है। तो ये समझ में आ गया। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस इसी के साथ कंप्लीट हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हम बहुत अच्छे से बना लेते हैं क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन V1 या फिर V5, देन हमारा होता है ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम कोई सा भी सेंटेंस इजीली फ्रेम कर लेते हैं। सबसे ज्यादा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग होता है इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस को भी सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले हम उसके चार्ट को देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कहाँ नॉट का यूज करना है, वो पहले हम देख लेते हैं। इसकी पहचान में नहीं का यूज किया जाता है, सब में आपको सेंटेंस में नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, यहाँ पे हम मेन वर्ब की बात करेंगे जो हमारा मेन वर्ब काम कर रहा होगा उसमें, और यहाँ पे हम रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे, जो हमारा सेंटेंसेस बच जाएंगे वो सेंटेंसेस को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा सब्जेक्ट अगर रहा आई, वी, यू, दे, या फिर किसी भी 2 पर्सन का नाम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो उन सब के साथ आपको कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, डू का यूज करना है, देन आपको नॉट का यूज करना है। इन सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको डू का यूज करना है, देन नॉट का यूज करना है। मेन वर्ब आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ही, सी, इट, या फिर किसी 1 पर्सन का नाम रहे तो उसमें आपको डज का यूज करना है, डू का यूज नहीं, देन आपको नॉट का यूज करना है। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप किसी सेंटेंस में डू डज का यूज कर देते हैं उसके बाद आने वाले जो मेन वर्ब रहेगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। जैसे कि यहाँ पे चलिए हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, टू द पार्क, और यहाँ भी हम सेम सेंटेंसेस लिख देते हैं, टू द पार्क। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। आई डू नॉट गो टू द पार्क, मैं पार्क नहीं जाती हूँ। वी डू नॉट गो टू द पार्क,
हम पार्क नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो टू द पार्क, तुम पार्क नहीं जाते हो। दे डू नॉट गो टू द पार्क, वे पार्क नहीं जाते हैं। या फिर रिया एंड टीना डू नॉट गो टू द पार्क, रिया और टीना पार्क नहीं जाते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ही डज नॉट गो टू द पार्क, वह पार्क नहीं जाता है। सी डज नॉट गो टू द पार्क, वह पार्क नहीं जाती है। रिया डज नॉट गो टू द पार्क, रिया पार्क नहीं जाती है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, इसको बनाने के स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, देन आपको डू या फिर डज का यूज करना है। कहाँ डू का यूज करना है, कहाँ डज का यूज करना है, अभी मैंने आपको बताया। देन आपको नॉट का यूज करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम पूरे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, वह देर तक काम नहीं करता है। तो हम इसका बनाएंगे, वह के लिए क्या यूज होगा? ही के साथ क्या लगता है? डज नॉट का यूज होता है। और काम करने का इंग्लिश क्या होता है? वर्क। वर्क हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। देर तक यानी कि टिल लेट, देर तक के लिए टिल लेट। ही डज नॉट वर्क टिल लेट, वह देर तक काम नहीं करता है। उसी तरह से वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। तो हम बोलेंगे सी, वह कोई लड़की है। सी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। सी डज नॉट, चाहने के लिए वांट का यूज होता है। वांट टू गो विद यू, तुम्हारे साथ यानी कि विद यू। सी डज नॉट वॉन्ट टू गो विद यू, वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। मैं इतनी सुबह नहीं जाना चाहती हूँ, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जाता है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो नेगेटिव सेंटेंस में बस यही था। बस आपको ध्यान रखना है कि डू का कहाँ यूज होता है, डज का यूज कहाँ होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपके सेंटेंस बहुत ही इजीली फ्रेम हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हमेशा होती है क्या से। जब भी आपके सेंटेंस में क्या देखने को मिले यानी कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक होते हैं यस नो टाइप वाले और दूसरे होते हैं WH टाइप वाले। तो हम दोनों तरह के सीखने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होता है, सारे हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, या हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, मेन वर्ब, यहाँ हमारे जो सेंटेंसेस बच जाएंगे वो सेंटेंसेस को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि अगर हमें लिखना हो, अगर हम अपने WH फैमिली वर्ड्स वाई का यूज करते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा डू रहेगा क्योंकि हम यहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर हम किसी टू पर्सन का नाम लेंगे। और यहाँ मेन वर्ब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा जो मैंने आपको बताया था। यहाँ हम सेंटेंस बनाएंगे टू द पार्क। सेकेंड हम लिखते हैं, यहाँ पे हम वेन लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब डज का यूज कर देंगे। ये हम यहाँ पर कोई सा भी आप WH फैमिली वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाई और वैन का यूज किया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपको डज लेना है क्योंकि आप ही, सी, इट या फिर किसी वन पर्सन का नाम लेंगे। तो यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा। यहाँ पे रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस जो आपके सेंटेंसेस होंगे वो लिख देंगे। जैसे हम सेंटेंस को बोलते हैं, वाई डू आई गो टू द पार्क, मैं पार्क क्यों जाती हूँ। मैं पार्क क्यों जाती हूँ, क्यों हमारा सेंटेंस में आ रहा। वाई डू वी गो टू द पार्क, हम पार्क क्यों जाते हैं। वाई डू यू गो टू द पार्क, तुम पार्क क्यों जाते हो। तरह से आप WH टाइप वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। या फिर अगर आपके WH टाइप वाले क्वेश्चन नहीं है तो आप इस तरह से भी डू का हेल्पिंग वर्ब से भी अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको ज्यादा बेटर यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि अगर यस नो टाइप वाले अगर आप क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो। अगर आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होती है यानी कि उसका जो आप इंग्लिश बनाइएगा, इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तुम के लिए इंग्लिश क्या होती है, यू होती है। तुम के लिए यू यूज करते हैं। यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, डू ना डज, डू का यूज होता है। तो हम यहाँ पे डू का यूज करेंगे। डू यू वॉन्ट टू मीट हर, डू यू वॉन्ट टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो। अगर हम WH फैमिली वर्ड्स की बात करें, तुम सब कुछ कैसे संभालते हो, तुम सब कुछ कैसे संभालते हो, कैसे की बात करें, आपका जो WH फैमिली वर्ड्स जहां यूज होगा उसके बीच में क्यों, कैसे, क्या, कब ऐसे वाले वर्ड्स आएंगे। जो आप इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा WH फैमिली वर्ड्स का यूज कीजिएगा। कैसे के लिए क्या यूज होता है, हाउ का यूज होता है। तो बोलेंगे हाउ
हाउ डू, क्योंकि तुम के लिए यू यूज होता है, यू के साथ डू लगता है। संभालने के लिए मैनेज एवरीथिंग। हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, तुम सब कुछ कैसे संभालते हो। तो यस नो टाइप वाले हम इस तरह से बना सकते हो और WH टाइप वाले क्वेश्चन हम इस तरह से बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए। तो इन दो सेंटेंसेस का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करके देखते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी भी पहचान क्या से होती है। अगर यस नो टाइप वाले होते हैं और WH टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसके बीच में क्या, कब, कैसे लगे रहते हैं, बस इसमें नहीं का यूज होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर, जैसे वाई डू आई नॉट गो टू द पार्क, मैं पार्क क्यों नहीं जाती हूँ, क्यों नहीं की बात बोल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नहीं का जिक्र होगा। मैं पार्क क्यों नहीं जाती हूँ, वाई डू वी नॉट गो टू द पार्क, हम पार्क क्यों नहीं जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। When does he not go to the park, वह पार्क कब नहीं जाता है। When does he not go to the park, वह पार्क कब नहीं जाती है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए कुछ सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे अगर हमारा यस नो टाइप वाले क्वेश्चन बनाएंगे, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, तो क्या से स्टार्ट हो रहा, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। बोलेंगे डू, क्योंकि यू है इसीलिए डू का यूज करेंगे। डू यू नॉट, यहाँ पे आपको डायरेक्ट नॉट का यूज करना है। डू यू नॉट वॉन्ट टू मीट हर, मीट हर। डू यू नॉट वॉन्ट टू मीट हर, क्या तुम उससे नहीं मिलना चाहते हो। देखिए यहाँ पे जो आप डू और नॉट, डू यू नॉट का यूज किया है ना, आप यहाँ डू और नॉट को एक साथ यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्शन में यूज करना होगा। डोंट यू का यूज करना होगा। डोंट यू वॉन्ट टू मीट हर, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, दोनों तरीके से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर WH फैमिली वर्ड्स की बात करें, तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो, तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो, तो क्यों के लिए वाई का यूज करेंगे। बोलेंगे वाई डू यू, तुम की बात करें इसलिए डू हमारा हेल्पिंग वर्ब आया। वाई डू यू नॉट, संभालने के लिए मैनेज। वाई डू यू नॉट मैनेज एनीथिंग, कुछ भी यानी कि एनीथिंग, तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो। तो गाइस यहाँ भी आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप वाई डू यू नॉट का यूज किया ना, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। वाई डू नॉट को एक साथ आप डोंट का भी यूज कर सकते हो। वाई डोंट यू मैनेज एवरीथिंग, तुम कुछ भी संभालते क्यों नहीं हो। तो आप इस तरह से भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन दो सेंटेंसेस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप गाइस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सभी तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही इजी वे में क्लियर किया है। और मैंने जो जो आपको होमवर्क दी हूँ उसे जरूर आप सॉल्व कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। गाइज आपको अगर हेल्पिंग वर्ब में जरा भी डाउट है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हेल्पिंग वर्ब वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको WH क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप राइट साइड क्लिक करके WH क्वेश्चन वाली वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब का बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।